नमस्कार। सभी दर्शकों का अभिवादन। आज एक विशेष चर्चा मेष राशि को लेकर होगी। ये हेडिंग आप देखिए, बदलेगा समय का दौर, कामयाबी 100%। 100% तो आजकल कोई लिखता ही नहीं है और ना हिम्मत है किसी की। हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि ये जो समय का दौर है ये उनके लिए 100% कामयाबी का दौर है जिनके अटके हुए काम अब तक नहीं हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। आप सुनिए। नंबर 1, चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग ये काम तो बनाता ही है। डायनेमिक पर्सनालिटी और आपकी जो शरीर की आभा मंडल है, स्वर्णिम कांति है, ये आपको चमकाएगी। ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद, मोटर गाड़ी, मान सम्मान, भूमि भवन, वाहन सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, सुख के साधन सब खरीद लेता है, क्योंकि द्वादश भाव में अभी शनि चल रहा है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट तो कराएगा और इन्वेस्टमेंट भी कराएगा सुख के साधनों पर। अब ये जो कामयाबी 100% लिखा है इसको समझिए। आपको अपनी वाणी पर संयम भी रखना है, क्योंकि पहले नंबर आ रहा है इसका। मंगल जो है महालक्ष्मी राजयोग के बाद जाएंगे कहाँ, पता तो करना पड़ता है कि ये ग्रह कहाँ जाएंगे, तो किस भाव में जाएंगे, तो इसके क्या ऊपर इफेक्ट देंगे। ये मंगल ग्रह आपके धन, कुटुंब और वाणी से संबंधित स्थान में जाएंगे। इसका प्रभाव यहाँ पर मिले जुले परिणाम है। यानी कि मंगल ग्रह आपकी वाणी और भाषा शैली को बिगाड़ सकता है। क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें, संतान के लिए कष्टकारक रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह केतु के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक नतीजा देखने को मिलेगा इस दृष्टि के कारण। अभी बात खत्म नहीं हुई पूरी। दूसरी जो समस्या है वो है शनि की इस पर दृष्टि और इसकी यहाँ पर दृष्टि। यानी कि एक जो टीचर है वो इसको पढ़ा रहा है और ये इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसने इसको पुश किया, इसने इसको पुश किया, और यहाँ आकर के गाड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन शनि मंगल को देखता है, मेष राशि का स्वामी है, और मेष राशि का स्वामी मंगल पंचम को भी देखता है। बहुत से लोगों के जो बच्चे हैं बड़े बड़े एग्जाम दे करके आगे बढ़ रहे हैं। कोई विदेश में जाता है, कोई एग्जाम देता है, कोई नीट के एग्जाम क्लियर कर लेता है। लेकिन अभी जो पंचम भाव है, जो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड समस्या रहेगी। अब एक चीज और देखिए, ये पराक्रम भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपको चारों तरफ से सुखी महसूस कराता है, मनोरथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि ही भाग्य स्थान पर है। और इस हाउस का जो लॉर्ड है वो केंद्र में बैठता है तो अच्छे परिणाम देता है। और ये जो भाव हैं 7 और 9 लिखा है, 7 और 9 के जो लॉर्ड हैं ये दोनों इकट्ठे हैं। यानी कि धन, कुटुंब, वाणी, ये द्वादश भाव और ये 4 स्थानों के स्वामी दोनों एक जगह बैठ गए। यहाँ कंपटीशन होगा इन दोनों में। मेष राशि को मैं सुख देने की कोशिश करूंगा, बोला नहीं तेरे से ज़्यादा तो मैं। उसके बाद जैसे कोई व्यक्ति है तो कहीं दुकानदार के पास जाता है और उसको कोई सामान पसंद आ जाता है तो वो बोलता है मैं इसके 1000 रुपये दूंगा। दूसरा आदमी खड़ा हुआ बराबर में, उसको भी वो काम पसंद आ गया, वो सामान, बोले मैं इसके डबल पैसे दूंगा। इस प्रकार जैसे नीलामी लगती है, ऐसे ही बृहस्पति और शुक्र का कंपटीशन है। मैं सुख देने में ज़्यादा
कोशिश करूँगा। इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ है कंपटीशन। ये दोनों गुरु हैं, देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और ये कहाँ से सीखा है? देवताओं से ही सीखा है। देवता का मतलब देता रहता है, जो देता है सब कुछ। और देवताओं से सीखता है मनुष्य। तो एक परंपरा है आत्म प्रशंसा करने की। आत्म प्रशंसा, ये आत्म प्रशंसा चाहते हैं शुक्र और बृहस्पति। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैं 31,000 फुट की हाइट पर कूद चढ़ गया था। बोले ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 64,000 स्क्वायर फीट 1000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया था। किसी ने बोला मेरे घर में ना इतना बड़ा सांप निकला था। बोला ये तो कुछ भी नहीं, हमारे घर में तो इससे भी बड़ा निकला था। अपनी बात को बड़ा करना है, अपनी बात को ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव करते हुए बताना है। तो बृहस्पति की जो उच्चाकांक्षा है वो ज़्यादा है। बृहस्पति अहंकार भी है, बृहस्पति ज्ञान भी है, बृहस्पति देता भी है। देवत्व के गुण हैं इनके अंदर, क्योंकि देवता है इसलिए। और ये प्रशंसा चाहते हैं अपनी, नोट कर लेना। इनको प्रशंसा बहुत प्रिय है, क्योंकि ये इंद्र के भी गुरु हैं, देवताओं के गुरु। और इंद्र भी प्रशंसा का शौकीन है, और बृहस्पति भी। और शुक्राचार्य जो है ये इम्प्लीमेंट करना, मतलब ये कहेंगे कुछ नहीं, काम करके दिखाएंगे 16 आने। तो बृहस्पति शुक्र एक जगह बैठ करके सुख की पराकाष्ठा का अनुभव करा रहे हैं आपको। मंगल ग्रह केतु को देखता है, ये मंगल केतु को देखता है पंचम भाव में। जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ परेशानियां झेल रहे हैं, और अभी झेलेंगे कुछ दिन और। मेष राशि की ये कुंडली का जो वीडियो बनाया गया, बदले का समय का दौर, कामयाबी 100%, ऐसे समय पर बताई जा रही कि लोगों को आश्चर्यजनक बात लगेगी, और बहुत सारे ज्योतिषी इसका खंडन भी करेंगे। लेकिन अब इस बृहस्पति को कहाँ ले जाओगे? इसका लाभ, इसके सुख, भले ही 7.5 हो या कुछ भी हो, ये इनकी जो देने की नीति और रीति है बृहस्पति और शुक्र की। और आनंद की बात यह है कि ये केंद्र में है, और केंद्र भाव में जो पोजीशन है नंबर 10 की, तो वो इस भाव की उन्नति और तरक्की चाहते हैं। वाणी पर संयम रखना है, लड़ाई नहीं करनी। इसके अलावा चोट का भय, अशांति, तनाव तथा व्यर्थ की भागदौड़ का योग भी बनेगा। सचेत होकर के चलेंगे। पीले रंग की चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन दान करनी चाहिए, और पीले वस्त्र धारण करें। 5 लड्डू गणेश जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। महिलाओं के लिए गणेश जी की पूजा ज़्यादा फलदायी नहीं है, और हनुमान जी की जो उपासना वो पुरुष वर्ग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, लाभकारी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।